इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ये पक्के ना नहीं उठी जाता हमारा तो हम बेटी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। ये आते वोटर की मिलते हैं गले गले और इतने सुनो मेरी गल मदद करने पे प्राइज नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस फरूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। और आगे के बाद नेशनल नौजवान के लिए सरकार एनसी कांग्रेस दी इस बार सरकार बनी कांग्रेस और एनसी की। ठीक है 22 साल कितने चले है ना ते ये रामपाल महल बस इतने मार बस ठीक है। बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और हमारे डेली वेजरों को परेशान किया गया। यहाँ पे बाहर के लोगों को ठेकेदार जहाँ पे जो है वो हमारे सिर के ऊपर बिठाया गया। हमारी खड्डें जो है वो खाली करवाई गई। रेत माफिया जो है वो सैंड माफिया और ल्यूकर माफिया जैसे यहाँ पे जो है वो लोग जहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर में बिठा दिए गए। तो इस वक्त जो है वो लहर, प्रचंड लहर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो चल रही है। तो विरोधियों के नींदें हराम हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता का हजूम जो है, नौजवानों का हजूम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो मीटिंगों में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये संकेत जो है लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब एक तरफ डेली वेजर्स कश्मीर को जो है वो ड्यूटी का जो है वो ड्यूटी में बदल दिया गया, यानी कि हमारी 200 साल पुरानी स्टेट को जो है वो ड्यूटी में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिलवाने के लिए जो है वो हमारी सरकार जो है वो प्रयास करेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे 2 लाख युवाओं के लिए नौकरियां हम देंगे और जो डेली वेजर हैं 50-60 हज़ार के करीब जो डेली वेजर हैं उनको जो है वो परमानेंट हम करेंगे।
और दूसरा जो कस्टोडियन लैंड के जो ऑनर्स हैं, जो लोकल अलाटी हैं, उनको मालिकाना हक देंगे। जो रोशनी एक्ट के तहत जो मालिक बने थे, जो बीजेपी की सरकार ने उनको बेदखल कर दिया, हमारी सरकार बनते ही जो रोशनी एक्ट के तहत जो मालिक बने थे उनको दोबारा जो है वो उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छी सरकार दें। कितना प्यार मिल रहा है सर बीजेपुर से? हमने अलायंस किया, फरूख अब्दुल्ला साहब ने और राहुल गांधी जी ने बैठकर ये अलायंस किया कि फिरका प्रस्तावकों को हमने डिफीट देनी है। और जो पिछले 10 सालों में हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारे नौजवान और आज चिट्टे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं खाली जाता जहां हमारे नौजवानों की चिट्टे की वजह से डेथ नहीं होती। ये सारा जो 370 टूटने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ उसका, हमें नुकसान हुआ। हमारा सबसे पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर कोई है नौजवान तो जम्मू कश्मीर में है। भ्रष्टाचार है सबसे ज़्यादा तो जम्मू कश्मीर में है। बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में। हमारे किसानों को बिजली समय पे नहीं मिलती तो जो जम्मू कश्मीर में है। तो आज मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादातर नहीं बोलते हुए ये कहना चाहता हूँ कि राजेश चपगोत्रा जी के हक में एक लहर चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके बीजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में राजेश चपगोत्रा जी के हक में लहर चल रही है। और लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनी, कोई माई का लाश को पीछे नहीं हटा सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे विकास हो, हमारा काम हो, नौजवान भाई चाहते हैं कि हमें नौकरियां मिले, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वादा किया कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे, हमारी पार्टी ने वादा किया 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। तो ये नौकरियां उन्होंने वादा किया है, वो वादा हम पूरा करेंगे। ये बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर सकती। इन्होंने गुमराह किया है लोगों को 10 साल से, तो गुमराह अब लोग होने वाले नहीं। लोग समझ गए हैं कि ये जुमलेबाज हैं, झूठेबाज, और सबसे बड़ा झूठेबाज बीजेपी पार्टी है। अब इनके झूठ में लोग आने वाले नहीं। हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आप देखना 8 तारीख को हम आपका मुंह मीठा कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी।